सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽमङ्गदिं पत्ते ओछामि समयपाहुड निनमोऽसुध केवली वणिलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कर्ता कर्म अधिकार 86 गाथा तक शांति जी के द्वारा स्वाध्याय हो चुका है आपका। मैं अणीय भावना निमित्तम अपनी भावना के लिए प्रारंभ की गाथाएं शुरू से पढ़ते हैं। प्रयास करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है इसको समझने की। कर्ता कर्म अधिकार 69वीं गाथा से 144 गाथा तक चलेगा ये। सबसे पहले ज्ञान ज्योति का स्वरूप बता करके मंगलाचरण किया है। एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोमि इत्यज्ञानं शमयदवितः कर्ति कर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योति स्फुरति परमो दातमत्यन्तधीरं साक्षात्कुर्वन् निरुपदि पृथक् द्रव्यनिर्भासि विश्वम्। अज्ञानाम दूसरी पंक्ति में दूसरा शब्द अज्ञानियों की कर्तृ कर्म प्रवृत्ति। अज्ञानी अपने आप को कर्ता मानते हैं। अज्ञानी रागादि विकारी भावों को अपना कर्म मानते हैं। अज्ञानी जो अपने आप को कर्ता मानते हैं, विकारी भावों का ये विकारी भाव मेरे कर्म है, ऐसी अज्ञानी की ये प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति कब से है कि जीव अनादि से अज्ञानी है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति भी अनादि की ही है। कि ऐसी जो अनादि की अज्ञानियों की कर्ता और कर्म की प्रवृत्ति है, उसको ज्ञान ज्योति क्या करती है कि शमयत नष्ट करती हुई, मिटाती हुई। क्या मिटाती हुई? मिटाना क्या रहा इसमें कि जीव भले ही अज्ञान दशा में हो, अज्ञान दशा में होने पर भी रागादि विकारी भाव वास्तव में उसके कर्म नहीं है। अज्ञान दशा में भी कर्म उसके, रागादि विकारी भाव उसके कर्म नहीं है। ऐसे जो अज्ञानी हैं, अज्ञानी की जो इस प्रकार की कर्ता और कर्म की प्रवृत्ति है, उसको शमयद नष्ट करती हुई। कौन सा प्रत्यय है? व्याकरण शास्त्री बैठे हैं ना सभी। क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है। अर्थात अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय दोनों का समकाल है। पहले समय में अज्ञान का नाश होता है,
अगले समय में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसा है क्या कि नहीं है। अज्ञान का नाश और ज्ञान की प्रवृत्ति का समय एक है। इसको व्याकरण की दृष्टि से ये क्षत्रिय प्रत्यय भी इस बात को बता रहा है कि दोनों का समकाल है। अज्ञान का नाश और ज्ञान की प्राप्ति। कथन दो प्रकार का है कि अज्ञान का नाश हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक अस्थिपरक कथन है, एक नास्तिपरक कथन है। ऐसी जो ज्ञान ज्योति है वो प्रकट होती है। कैसी है ज्ञान ज्योति? कि पहला कार्य तो बता दिया कि ज्ञान ज्योति का कार्य क्या है। करती कर्म प्रवृत्ति जो अज्ञानियों की है उसको नष्ट करती है। क्या काम कर रही है ज्ञान ज्योति? कर्ता और कर्म की प्रवृत्ति का नाश करती है। कैसी है ज्ञान ज्योति? कि परम उदात्त है। जहाँ तक शांति जी के द्वारा आपको पढ़ाया गया है वहाँ तक तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फिर आगे स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। कि द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि तक आप लोग 86 गाथा तक पढ़ चुके हैं, है ना। मैं अपने लिए कि भाई शुरू से ही, अब आज तो शुरुआत है, धीरे धीरे इसमें और भी कोई विशेष बातें होगी उसकी ओर चर्चा अपन करेंगे। अज्ञानियों की प्रवृत्ति का नाश करने वाली ज्ञान ज्योति परम उदात्त है। कैसी है? परम उदात्त है और अत्यंत धीर है और साक्षात कुर्वन् निरुपदी पृथक द्रव्य। तीसरा काम क्या है कि ज्ञान ज्योति कैसी है? कि एक तो यह है कि अज्ञानियों के कर्ता कर्म प्रवृत्ति को वृत्ति को नष्ट करने वाली है। दूसरी कैसी है ज्ञान ज्योति? परम उदात्त है। और कैसी है ज्ञान ज्योति? अत्यंत धीर है। 3 विशेषण हो गए। चौथा साक्षात कुर्वन् निरुपदी पृथक द्रव्य। क्या अर्थ है इसका? कि वो ज्ञान ज्योति साक्षात करती हुई, साक्षात कुर्वन् शब्द है ना, प्रत्यक्ष दिखाती हुई। साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष, कुर्वन् अर्थात करती हुई, अर्थात दिखाती हुई, अर्थात जानती हुई। किसे? निरुपदी पृथक द्रव्य, उपाधियों से रहित पृथक द्रव्य को, भिन्न द्रव्य को, द्रव्य को भिन्न बताती हुई, पृथक बताती हुई। और द्रव्य को पृथक तो बता रही है, लेकिन द्रव्य को पृथक बताते समय द्रव्य कैसा है? क्या लिखा है आगे देखो, कलश देखोगे तो थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। कि कैसे है द्रव्य, या द्रव्य को कैसे दिखा रही है? उपाधियों से रहित। किससे रहित? उपाधियों से। निरुपदी शब्द है ना। कौन सा शब्द है? निरुपदी। उपाधियों से रहित। कि राग द्वेष आदि विकारी भाव, जितने भी विकारी भाव है वो सब जीव द्रव्य की उपाधियां हैं। और ज्ञानादि जितने भी भाव है वो स्वभाव भाव है, उपाधि भाव नहीं है। रागादि जो विकारी भाव है उनसे भिन्न, अर्थात आध्यात्मिक भाषा में कहे कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को, शुद्ध को शुद्ध रूप में बताती हुई, अनादिकाल से जीव द्रव्य के पर्याय में पाए जाने वाले विकारी भावों से पृथक बताती हुई वह ज्ञान ज्योति निर्भासी प्रकट हो रही है। और कैसी है वो ज्ञान ज्योति? निर्भासी मतलब बताने वाली, भाषित करने वाली। भाष धातु है ना इसमें, प्रकाशन करना, प्रकाशन करने वाली है। कि प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है, जीव द्रव्य उपाधियों से भिन्न शुद्ध है। ऐसे शब्द है आगे विश्वम। ज्ञान का कार्य क्या है?
कि यथार्थ जानना ज्ञान का कार्य है। अब यथार्थ क्यों नहीं जान पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सीधे बैठो भैया पीछे। हाँ, ऐसे कहाँ बैठते पता है आपको? किसी की मृत्यु हो जाती है, तिये की बैठक होती है ना, वहाँ उकुड़ुर ऐसे बैठते हैं। टोकने का अभिप्राय इतना ही है कि आपको रस यहाँ पैदा नहीं हुआ है। जिनागम का सेवन ये भी विशेष विशेष सातिशय पुण्य के कार्य से होता है। यहाँ तो कक्षा है इसलिए आना पड़ रहा है। स्मारक में नहीं होते तो शायद बैठते भी नहीं। कैलाश जी, कितना अहो भाग्य है। हाँ? लाखों करोड़ों मनुष्यों को जिनवाणी के अक्षर देखने को नहीं मिले, पुण्य ही नहीं है उनके पास इतना। खैर, ध्यान प्रेम से सुनो और अंतरंग से उत्साह ला करके सुनो। देखो क्या लिखा है कि ऐसी है ये ज्ञान ज्योति जो विश्व के पदार्थों को पृथक पृथक बता रही है। ज्ञान का कार्य है जैसे कि वैसा जानना। प्रश्न ये है कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान जानता क्यों नहीं है? क्यों नहीं जान रहा है? कि जीव ने जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं जाना, इसलिए अज्ञानी है। और अज्ञान दशा में कर्ता कर्म प्रवृत्ति, यहीं देख लीजिए मोटे तौर पर कि यहाँ ये मानते हैं कि लौकिक पढ़ाई करना मेरा कर्म है, इसलिए लौकिक पढ़ाई में कितना रस उत्पन्न होता है, कर्म मान लिया ना वहाँ पर कि लौकिक काम जो है, लौकिक पढ़ाई मेरा कर्म है, जिससे जीवन मरण का नाश होता है, परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसा जो जिनागम का सेवन है, अध्ययन है, इसको अपना कर्म नहीं माना। खैर वो तो उपदेश वाली बातें हो गई कि यहाँ यदि जीव ने कर्म माना है तो किसे माना है? कि यदि अज्ञानी जीव है तो उसने राग आदि विकारी भावों को अपना कर्म माना। अब आगे जो गाथा आएगी, गाथा में 3 संबंध बताएंगे, पढ़ चुके हैं आप लोग। तादात्म्य सिद्ध संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और एक क्षेत्रावगाह संबंध। 69, 70 इन 2 गाथाओं की टीका में संबंध 3 प्रकार के बताए। कौन कौन से? तादात्म्य सिद्ध संबंध, जीव का स्वभाव भावों के साथ जो संबंध होता है वो, और रागादि विकारी भावों के साथ जो संबंध है वो संयोग सिद्ध। और रागादि विकारी भाव मेरे कर्म है, मैं इनका करता हूँ, ऐसी अज्ञान जन्य मान्यता, अज्ञान वाली मान्यता, अज्ञान जन्य प्रवृत्ति होने से कर्मों का बंध होता है। 69, 70 गाथा में 3 शब्दों की चर्चा है, कर्ता, कर्म और बंध। कितने शब्दों की चर्चा है? कर्ता, फिर कर्म और बंध, 3 की चर्चा। वो आएगी, पढ़ेंगे। तो यहाँ कर्ता और कर्म, तो यहाँ कर्म कौन सा? जो अज्ञानी ने कर्म माना है वही कर्म यहाँ लेना है कि रागादि विकारी भाव ये मेरे कर्म है और मैं इनका करता हूँ। ऐसे जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है ये अज्ञानी की है। पहली पंक्ति में यही लिखा है, एकह कर्ता चिद अहम। देखो कैसे विरोधाभासी है कि मैं चैतन्य एक करता हूँ, अपने आप को चैतन्य भी मान रहा है, लेकिन जैसा चैतन्य जो दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा अरूपी हूँ, पर द्रव्य से भिन्न हूँ, ऐसा एक चैतन्य मैं हूँ, ऐसा स्वीकार नहीं किया, अपने आप को विकार रूप ही माना। इसलिए
विकार रूप मानने से ये कैसे पता चला कि आगे लिखा है कि मैं कर्म, ये मेरे कर्म है। मैं मतलब मेरे, कि मैं तो करता हूँ, एक कर्ता, मैं एक करता हूँ। मैं एक कैसा कि चिद, अपने आप को चैतन्य भी माना कि मैं एक चैतन्य करता आत्मा करता हूँ, अहम, और मैं कर्म, ये मेरे कर्म है। किनको माना कि कोपादयो अमी, अमी मतलब ये कौन, कोपादय, क्रोधादि, ये मेरे कर्म है। ऐसा कि मैं करता और ये क्रोधादि मेरे कर्म, ऐसी ये अज्ञानियों की प्रवृत्ति, उसको अभितः शब्द है आगे। कौन सा शब्द है, अभितः, मतलब पूर्ण रूप से सर्व प्रकार से मिटाती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। ये सामान्य, और कैसी है ज्ञान ज्योति, उसके 4 विशेषण कि कर्ता, अज्ञान जन्य कर्ता कर्म प्रवृत्ति को मिटाने वाली है, और परम उदात्त है, और अत्यंत धीर है, विचलित नहीं होती है, इसलिए धीर है। और कैसी है कि विश्व में जितने भी द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य को पृथक पृथक उपाधियों से भिन्न साक्षात बताने वाली है। ऐसी ज्ञान ज्योति को याद करके, स्मरण करके उसको नमस्कार किया है। 86 गाथा तक तो इसी तरह से सामान्य रूप से पढ़ेंगे। अब दूसरी अगली गाथाएं शुरू है 69 और 70 नंबर की। जावन वेदि विशेषम तरंतु आदासवान दोन्नम्पि अन्नानि तावदुसो को आदिषु अट्टदे जीवो को आदिषु अट्टन्तस् तस्य कम्मस्य संचोदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सौवदरीसीं रे आत्म आश्रव का जातक वेद जीव जाने नहीं क्रोधादि में स्थिति हो है अज्ञानी ऐसे जीव की जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होय है सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यो बंद होता जीव के। जीव जब तक दोन्नम्पि दोनों को आदा आसवाणम, किन दोनों को, आदा और आसवाणम, इन दोनों को न वेदी नहीं जानता है, न वेदी नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है, विशेषंतरम, भेद विज्ञान पूर्वक। क्या है, विशेषंतरम भेद विज्ञान पूर्वक न वेदी नहीं जानता है। नहीं आई बात समझ में? प्राकृत से गाथाओं का अर्थ इस प्रकार से, इस पहली गाथा का देख लो कि जब तक जीव नहीं जानता है, किनको, दोन्नम्पि, दोनों को। किन दोनों को, कि आत्मा को, आदा आत्मा को, और आसवाणम आश्रवों को न वेदी नहीं जानता है। कैसा नहीं जान रहा है कि आत्मा में और आश्रव में अभेद करता हुआ तो जान रहा है, आत्मा और आश्रव को अभेद करता हुआ तो जान रहा है, अनादिकाल से ऐसा ही जान रहा है। लेकिन कैसा जानना चाहिए था, विशेषंतरम, कि विशेषता पूर्वक जानना चाहिए था, भेद ज्ञान पूर्वक जानना चाहिए था। अभेद ज्ञान करता हुआ तो जान रहा है, लेकिन
विशेषंतरम न वेदी, विशेष अंतर करता हुआ, भेद ज्ञान करता हुआ, भेद ज्ञान पूर्वक नहीं जान रहा है। देखो, जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसके बाद भी 12वें गुणस्थान के अंत तक विकारी भाव रहते हैं। बात समझ में आ गई? कहाँ से कहाँ तक? चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान के अंत तक विकारी भाव, आश्रव भाव रहते हैं, नष्ट नहीं होते सम्यक दर्शन के साथ ही। अज्ञान दशा में भी विकारी भाव थे, अज्ञान दशा में भी रहते हैं और केवल ज्ञान होने तक भी ये रहेंगे। जब तक पूर्ण विकारों का नाश नहीं होता तब तक तो रहेंगे ये, 12वें गुणस्थान के अंत तक रहेंगे। बात समझ में आ गई? 12वें गुणस्थान के अंत में मोह का नाश हो जाता है। बारहवें गुणस्थान के अंत में जब मोह का नाश होता है पूर्णपने, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब तक कषायों का पूर्ण अभाव 10वें में हो जाए तो केवल ज्ञान वही हो जाए कि 12वें गुणस्थान के अंत में जब इनका नाश होता है तो उसके बाद केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। एक बात तो ये सामान्य रूप से ये समझना, गुणस्थानों की अपेक्षा नहीं भी समझ में आए तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी रागादि विकारी भाव रहते हैं, नष्ट नहीं हुए। लेकिन रागादि विकारी भावों के रहने पर भी ज्ञानी उन रागादि विकारी भावों से अपना स्वरूप भिन्न जानता है, भिन्न अनुभवता है। बात समझ में आ गई कि ज्ञानी क्या करता है कि आश्रवों का और अपना स्वरूप भिन्न भिन्न जानता है। आश्रव रहते हुए भेद ज्ञान होता है और जो विकारी भाव है उनके रहते हुए गुणस्थानों में वृद्धि भी होती है। लेकिन आश्रवों के साथ अभेद ज्ञान जब तक है, अभेदता जब तक है, तब तक सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता। कि अभेद ज्ञान जब तक है, विशेष अंतर न वेदी, जब तक विशेष अंतर नहीं जाना जाता है तब तक क्या है? अन्नानी, अज्ञानी है। कब तक? जाओ और ताव दो शब्द है, जाओ जब तक और ताव तब तक। जब तक ऐसा है तब तक। अब फिर ऐसा होने पर क्या हुआ कि यह जीव कोहादिषु अट्टदे, कहाँ विचरण कर रहा है? क्रोध आदि में। कि जिसने क्रोध आदि को अपना कर्म माना और अपने आप को उनका कर्ता माना, तो कर्ता कभी अपने कर्म को छोड़ेगा क्या? पर्युषण पर्व में जाते हैं, वहाँ प्रवचन करना है आपको और इसी निमित्त जाना है कि मैं पंडित जी हूँ और प्रवचन करना मेरा कर्म है, उसको छोड़ देंगे क्या वहाँ पर? नहीं, यही बात समझिए। सामान्य मनोविज्ञान है, जिसने जिसको अपना कर्म माना है वह उस कर्म को नहीं छोड़ता। सामान्य सिद्धांत है कि मैं जैनी हूँ तो जैनों के अनुसार आचरण करना मेरा कर्म है। नहीं, यही बात समझिए कि जो करता है वो जिसका अपने आप को कर्ता मान रहा है उस कर्म को किए बिना नहीं रहेगा, नियम से उसको करेगा ही करेगा। जब अज्ञानी है और उसने अपने आप को कर्म विकारी भावों को अपना कर्म माना है तो विचरण कहाँ करेगा? सीधी सी बात है कि जिसने जिसको अपना कर्म माना है उसको वह अवश्य ही करता है। कि अज्ञानी ने क्रोधादि विकारी भावों को अपना कर्म माना। कैलाश जी, किसको अपना कर्म माना?
विकारी भावों को अपना कर्म माना। मुझे तो ये कहना था कि धर्म कठिन नहीं है, कठिन बनाया गया है। कठिन है क्या बताओ? हाँ? शरीर का परिणमन करना ये कठिन है, नहीं यही बात समझ में? शरीर में यदि वर्ण काला है तो गोरा बनाना कठिन है, और दूसरी भाषा में कहे तो असंभव ही है कि पर द्रव्य का परिणमन अपने अधीन नहीं है। इसलिए पर द्रव्य का कोई फेरफार कराने का कार्य है वो तो अधर्म है, वो करना संभव ही नहीं है। लेकिन धर्म करना आसान है, सहज है, लेकिन जीव ने उसको कठिन बनाया है। कठिन नहीं है, स्वभाव रूप आचरण करना कठिन नहीं है, नहीं ये बात समझ में? लेकिन जीव के द्वारा उसको कठिन बना लिया कि अपने ज्ञान स्वरूप में रहना सहज है, क्योंकि ज्ञान जीव का स्वभाव है। और विकारी भावों में कितनी पराधीनताएं हैं, आगे विकारी भावों की भी चर्चा आएगी। आश्रव भाव कैसे हैं, अशुचि है, मलिन है, अनेक प्रकार से उनको ये बताया कि ये करने योग्य नहीं है, ऐसा कह करके। खैर यहाँ देखे क्या लिखा है कि या जाव और ताव बताया कि जब तक ऐसा है तब तक, और जब तक ऐसा है मतलब कि जीव अपने आप को कर्ता और विकारी भावों को अपना कर्म मानेगा तब तक। बात समझ में आ गई? दोबारा कि जा और ताव शब्द है ना, इसमें आगम की भाषा यहाँ अलग है। यहाँ क्या लिखा है कि भेद ज्ञान पूर्वक जब तक आत्मा और आश्रवों को यह जीव नहीं जानता है तब तक यह जीव अज्ञानी है, ये भाषा है। सरल भाषा में ये कहे कि जीव अपने आप को कर्ता और विकारी भावों को अपना कर्म मानता है तब तक अज्ञानी है, और जब तक विकारी भावों को कर्म मानता है और कर्म मानता रहेगा तब तक ये जीव क्या प्रवर्तन करता है, आगे लिखा है सो कोहादिषु वट्टदे जीवो, कि ऐसा जीव क्रोध आदि में वट्टदे वर्तन करता है, विचरण करता है। और कोहादिषु वट्टन्तस्, क्रोध आदि में वर्तन करते हुए, विचरण करते हुए, तस् ऐसे जीव के कर्मस् संचयो होदी, कर्म का संचय होता है। तीन बातें आ गई, कौन कौन सी? कि चेतन आत्मा जीव, दूसरा क्रोधादि कर्म, और तीसरी चीज आ गई जीवस्सेवम बंधो, है कि कर्मस् संचयो होदी, कर्म का संचय होता है। कब तक होगा? कि जब तक यह जीव अपने आप को करता और क्रोधादि विकारी भाव ये मेरे कर्म है ऐसा मानता है, तब तक क्या हो रहा है? क्रोधादि में विचरण हो रहा है, और क्रोधादि में विचरण होने के कारण से आगे टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ये कहते हैं कि जब इस जीव के विकारी भाव होते हैं तब उन विकारी भावों को निमित्त बना करके कार्माण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। क्या लिखा है आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का नंबर नहीं आया है। क्या लिखा है उसमें कि उन विकारी भावों को निमित्त बना करके कार्माण वर्गणा स्वयं जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह हो रही है। लेकिन निमित्त कौन है यहाँ पर? जीव के विकारी भावों को निमित्त बना करके कार्माण वर्गणा स्वयं वहाँ इकट्ठी हो रही, उसके लिए शब्द आया कर्मस् संचयो होदी, कर्म का क्या हो रहा है? संचय होता है। कार्माण वर्गना जीव के साथ कर्म के रूप में जुड़ रही है। ये तीसरा संबंध कौन सा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह। और क्रोधादि में वर्तन,
ये जो तादात्म्य सिद्ध संबंध लक्षण वाले विकारी भाव है, न्याय शैली है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की, और नए शैली है आचार्य जिनसेन जी की। ये तो नए शैली में बताएंगे और अमृतचंद्र स्वामी इसको न्याय शैली में बताएंगे कि जब ऐसा होता है तब कर्म का बंध होता है। ऐसी इस प्रकार से इस विधि से भणिदो बताया गया है। क्या बताया गया है? बंधो, बंध बताया। बंध किसके? जीवस, जीव के। इस विधि से बंध बताया किसने? सर्वदर्शिहिम, सर्वदर्शियों के द्वारा ये बताया है। अब देखो टीका। यथा अयम आत्मा तादात्म सिद्ध संबंध यो हो, संबंध दो में होता है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है कि तादात्म सिद्ध संबंध यो हो, कि तादात्म सिद्ध संबंध यो हो, कि तादात्म सिद्ध संबंध वाले कौन है? तादात्म सिद्ध संबंध वाले पढ़ो आगे। आत्मा ज्ञान यो हो, आत्मा और ज्ञान। कैसे हैं आत्मा और ज्ञान? कि आत्मा और ज्ञान में तादात्म सिद्ध संबंध है। कौन सा संबंध है? तादात्म सिद्ध। और आगे शब्द है कि आत्म क्रोधादि आश्रवयो हो। दिख रहा अगली पंक्ति में? देखो, आत्म क्रोधादि आश्रवयो हो, आत्म क्रोधादि आश्रवों में कौन सा संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध यो हो, है ना? कौन सा संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध है। और तीसरा आगे आएगा कि जीव पुद्गल यो हो। दिख रहा है आगे? सभी को दिख गया? अंतिम से दूसरी पंक्ति कि जीव पुद्गल यो हो परस्पर अवगाह लक्षण संबंध। कौन सा संबंध है? परस्पर अवगाह है लक्षण जिसका, ऐसा संबंध। तीन संबंध हो गए। कौन कौन से? तादात्म्य सिद्ध संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और एक क्षेत्रावगाह संबंध। बात समझ में आ गई? दो संबंध पहले कि स्वभाव और स्वभाववान में तादात्म्य सिद्ध संबंध होता है। स्वभाव और स्वभाववान में तादात्म्य सिद्ध संबंध होता है। ज्ञान जीव का स्वभाव है, जीव ज्ञान स्वभावी है, इसलिए जीव में और ज्ञान स्वभाव में कौन सा संबंध हुआ? तादात्म्य सिद्ध संबंध। और क्रोधादि विकारी भाव जो विभाव भाव है, विभाव भाव और जीव में जो संबंध है वो संयोग सिद्ध संबंध है। अनादिकाल से ज्ञान स्वभाव है और केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद भी ज्ञान तो रहेगा कि नहीं, लेकिन विकारी भाव वहाँ नहीं रहते। विकारी भावों का नाश होता है। विकारी भावों में और जीव में कौन सा संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध। अब यहाँ ये कहते हैं, उदाहरण दिया कि जैसे, जैसे किसके लिए लिखा है? पूर्व आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने, तीर्थंकरों ने जैसे ये बताया है कि, क्या बताया? कि ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य सिद्ध संबंध होने से ज्ञान में विचरण करते हुए जीव को रोका नहीं, टोका नहीं है। क्यों नहीं रोका और क्यों नहीं टोका? कि ज्ञान जीव का स्वभाव है, ज्ञान जीव का स्वभाव है
और स्वभाव रूप आचरण करने पर कोई भी बुद्धिमान किसी को टोकता नहीं है। नहीं, ये बात समझ में कि स्वभाव रूप आचरण करे तो कोई किसी को टोकता नहीं है। टोकेंगे कब? सही रास्ते पर चलने वाले को कोई नहीं टोकता, और गलत रास्ते पर चले तो ही टोकते हैं कि भैया इस रास्ते पर मत चलो, ये तुम्हारा चलने का रास्ता नहीं है, तुम ऊंचे ऊंचे कुल के हो। हाँ, राजा का पुत्र हो, चोरी करे तो उसको टोकेंगे, राज करे तो कोई नहीं टोकेगा। नहीं, ये बात समझ में। राजा का पुत्र यदि राज करे तो उसको कोई टोकने वाला नहीं है, लेकिन राजा का बेटा हो और चोरी करे तो टोकेंगे उसको। क्यों टोकेंगे? ये तुम्हारा कार्य नहीं है। सही रास्ते पर चलने वाले को कोई भी टोकता नहीं, ये तो टोकने की बात हो गई। सही रास्ते पर चलने वाले की कोई निंदा नहीं करता, सही रास्ते पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, सही रास्ते पर चलने वाला कभी संसार में नहीं भटकता। तो सही मार्ग पर चलने वाले को कोई नहीं टोकता। यह जीव ज्ञान रूप कार्य करे तो कोई टोकेगा नहीं। क्यों नहीं टोकेगा? कि न्याय शैली में जवाब देंगे तो ये जवाब दिया है कि ज्ञान में और जीव में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ज्ञान में और जीव में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ज्ञान जीव का स्वभाव है और स्वभाव और स्वभाववान में तादात्म्य सिद्ध संबंध होता है। विकारी भावों में और जीव में संयोग सिद्ध संबंध है। अब जीव में और आत्मा में, जीव में और ज्ञान में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ज्ञान करने वाले को कोई नहीं टोकेगा। इसलिए आगे लिखा है कि अविशेषात, क्या शब्द दिया है? अविशेष होने से। दिलीप भाई, सर्व विशुद्ध अधिकार के बाद वो परिशिष्ट शुरू हुआ है। परिशिष्ट में आचार्य कहते हैं कि उपाय उपेय भाव की ओर चर्चा करते हैं, और वे इसकी चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहते ज्ञान मात्र आत्मा कहने से एकांत हो गया, ऐसा कोई नहीं समझे। क्या है प्रश्न? कि ज्ञान मात्र आत्मा है ऐसा कहने से एकांत नहीं हुआ। ज्ञान मात्र आत्मा कहने पर भी अनेकांत ही रहा। इस बात को समझाने के लिए परिशिष्ट की रचना है जिसमें 47 शक्तियों का वर्णन है। यहाँ भी कहते हैं कि अविशेषात, ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, इसमें कोई विशेष नहीं है। इसलिए भेदम अपश्यन, कि भेद न देखता हुआ अविशंकम आत्मतया ज्ञाने वर्तते। देखो क्या लिखा है, जानना जानना जानना, या ये जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं, अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, उसको यहाँ ज्ञान नहीं कहा, बल्कि ज्ञान वो ज्ञान लिया जिसमें ये बताया आत्मतया। कौन सा शब्द लिखा है? आत्मतया। कि ये जो ज्ञान है वो आत्मा ही है और आत्मा है वो ज्ञान ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है? कोई ऐसा तर्क करे, न्याय से उसको समझाया कि इन दोनों में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। कौन सा संबंध है? तादात्म्य सिद्ध संबंध है। इसलिए भेदम अपश्यन, भेद न देखता हुआ, अविशंकम, बिना किसी शंका के, आत्मतया। ये शब्द अच्छा है इस पंक्ति में, आत्मतया, कि आत्मापने से, आत्मा के रूप में जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है। निर्जराधिकार में ज्ञानी के निर्जरा होती है, ज्ञानी के भोग के काल में भी निर्जरा होती है। इसकी चर्चा अपन ने परुषण पर्व में की थी। उसके बाद भी वो स्वाध्याय चलता रहा।
तो भोग के भाव, भोग के कारण से तो न बंध है न निर्जरा है। एक बात ये, जो भोग का भाव है, रागादि भाव है, उन भावों के काल में भी निर्जरा है। कैसे? तो स्वामी जी ने उसका खुलासा इस तरह से किया कि ज्ञान जैसे अन्य पदार्थों को जानता है, एक एक बात ध्यान से सुनना, कि ज्ञान जैसे अन्य पदार्थों को जानता है, ज्ञान के जैसे अन्य पदार्थ ज्ञेय बनते हैं, वैसे ही अन्य पदार्थों की तरह रागादिक विकारी भाव भी ज्ञानी के ज्ञेय है। बात समझ में आ गई? एक बिंदु तो ही हो गया। वास्तव में कोई भी पदार्थ ज्ञान में जानने में नहीं आता, उस पदार्थ का आकार ज्ञान में होता है, ज्ञान उस आकार के रूप में परिणमित होता है। समझ में आ गई बात? सारे शास्त्री हैं, वरिष्ठ कनिष्ठ कोई भी नहीं है यहाँ पर, सारे गरिष्ठ बैठे हैं। बात समझ में आ गई कि कोई भी ज्ञान पर द्रव्य को नहीं जानता, पर द्रव्य का जो प्रतिबिंब ज्ञान में झलकता है, ज्ञान का स्वभाव है, उस आकार के रूप में ज्ञान परिणमित होता है, और उस ज्ञानाकार को ही जीव जानता है। बात समझ में आ गई? अब वो ज्ञानाकार है किसका आकार? ज्ञान का ही है, और ज्ञान है सो आत्मा ही है। इस तरह से पर द्रव्य को, रागादि को जानने के काल में भी ज्ञानी आत्मा को ही जान रहा है। बात समझ में आ गई है? कि जैसे इस रूप में बताया उसको कि जैसा आत्मा पर द्रव्य को जानता है, वैसे ही विकारी भावों को जानता है। ये रिवीजन हो रही है। जैसे अन्य द्रव्य को जानता है, वैसे ही रागादिक भावों को जानता है। अब जानना मतलब क्या? कि कोई भी पर पदार्थ ज्ञान में जानने में नहीं आता, पर द्रव्य का प्रतिबिंब ज्ञान में झलकता है, उस ज्ञानाकार को ही, जो प्रतिबिंब का आकार है वो ज्ञानाकार है, उस ज्ञानाकार को ही कोई भी जानता है। और जो ज्ञानाकार जानने में आया वो ज्ञान रूप ही है, वो कोई पदार्थ रूप नहीं हुआ है। उस ज्ञानाकार को ही जीव जानता है। और ये कहने में आता है कि मैंने परद्रव्य को जाना। वास्तव में परद्रव्य जानने में नहीं आया, जानने में क्या आया? कि ज्ञानाकार ही जानने में आ गया। और वो ज्ञानाकार है किसका? कि ज्ञान का ही है। जैसे आटे से बनी हुई रोटी वो आटे रूप ही है, ऐसे ही ज्ञान में हुआ जो पदार्थ का आकार है, वो कहने में तो आ रहा पदार्थ का आकार, वास्तव में है किसका आकार? ज्ञान का ही है। और ज्ञान और आत्मा में अभेद तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ज्ञानी तो उस ज्ञान में भी ज्ञायक को ही जानता है, इसलिए उस काल में भी ज्ञानी की निर्जरा होती है। ऐसे निर्जरा अधिकार में पूज्य गुरुदेव श्री का थोड़ा सा खुलासा था, वो बताया। आगे देख लीजिए कि आत्मतया ये शब्द है। क्या शब्द है? आत्मतया, कि आत्मा ही है, मेरा रूप ही है, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा जानता हुआ यदि जीव उसमें अविशंकपने विचरण करता है, तो वहाँ वर्तमानः तत्र वर्तमानः, वहाँ विचरण करते हुए जीव को ज्ञान क्रियाया स्वभाव भूतत्वेन, क्या लिखा है? ज्ञान क्रियाया, ज्ञान क्रिया किस रूप में है? स्वभावभूत है। देखो जनागम पढ़ो भी, देखो क्या लिखा है? स्वभावभूतत्वेन, स्वभावभूत है कौन? ज्ञान। ज्ञान स्वभावभूत है, इसलिए ज्ञान की क्रिया भी स्वाभाविक क्रिया है।
और स्वाभाविक क्रिया होने से अप्रतिषिद्धत्वात्, क्या लिखा है, अप्रतिषिद्धत्वात्, उसका निषेध नहीं किया, उसका निषेध नहीं किया का अर्थ क्या, एक चीज का तो निषेध कर दिया था कि मैं करता हूँ और विकारी भाव मेरे कर्म है, इसका तो तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने निषेध किया। मैं ज्ञाता हूँ और ज्ञान मेरा कर्म है, इसका निषेध नहीं किया। यथा और तथा शब्द दिए ना इसमें, कौन से शब्द दिए, यथा और तथा। यथा और तथा में ये बताया कि जैसे यह जीव ज्ञान करता हुआ यदि वर्तमान रहता है, विचरण करता है, ये कार्य करता है, तो स्वभावभूतत्वेन, स्वभावभूत कार्य होने से अप्रतिषिद्धत्वात्, उसका निषेध नहीं किया। किसका निषेध नहीं किया, ज्ञान का निषेध नहीं किया। किसका निषेध नहीं किया था, आत्मा के जानने का, जानने रूप कार्य का, आत्मा ज्ञाता या ज्ञाता और ज्ञान उसका कर्म, उसका निषेध नहीं किया। जानता है तो उसका निषेध यूं नहीं किया क्योंकि स्वभावभूतत्वेन, वो तो उसका स्वाभाविक कार्य है। निषेध किसका किया देखो आगे, तथा, कि जैसा उसका निषेध नहीं किया वैसा संयोग सिद्ध संबंध यो हो, जिनमें संयोग सिद्ध संबंध है, ज्ञान और आत्मा में संयोग सिद्ध संबंध नहीं था, ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य सिद्ध संबंध था। यदि कोई आत्मा में और ज्ञान में विशेष न देखता हुआ उस रूप आचरण करता है, अर्थात ज्ञान रूप आचरण करता है, तो उसका निषेध नहीं किया, क्योंकि उसकी जो क्रिया है, जानन क्रिया है, वो स्वभावभूत है और स्वभावभूत होने से उसका निषेध नहीं किया। लेकिन निषेध किसका किया, कि संयोग सिद्ध संबंध यो हो, जिनके बीच में संयोग सिद्ध संबंध था, तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं था। ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य सिद्ध संबंध था, लेकिन आगे जो बता रहे उनमें तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है, बल्कि संयोग सिद्ध संबंध यो हो, कि संयोग सिद्ध संबंध यो हो। और आगे शब्द क्या है, नहीं बेटा आगे ढंग से पढ़ो, क्या लिखा है, एक शब्द है 2 अक्षर का, अपि। कौन सा शब्द है, अपि। अपि का मतलब होता है भी। है तो संयोग सिद्ध संबंध, किन में, आत्म क्रोध यो, आत्मा और क्रोध में संयोग सिद्ध संबंध होने पर भी संयोग सिद्ध संबंध है, लेकिन तादात्म्य सिद्ध संबंध की तरह क्रोध आदि में विचरण करने पर, और कैसा विचरण करने पर, बिना शंका का विचरण करने पर, अभेद तरीके से विचरण करने पर उसका निषेध कर दिया। क्या कर दिया, उसका निषेध कर दिया। क्योंकि जैसे निषेध नहीं करने के पीछे तर्क दिया था स्वभाव भूतत्वेन, कौन सा तर्क दिया था, अब निषेध करने के लिए शब्द है आगे परभाव भूतत्वात्। दिख रहा है शब्द 5वीं पंक्ति में, ये कौन सा शब्द है, परभाव भूतत्वात्। परभाव भूत होने से प्रतिषिद्धत्वे अपि, कि वहाँ आचरण करने की मनाही करने पर भी, ये मनाही करने वाले कौन है, कि वीतरागी संत, आचार्य, तीर्थंकर परमात्मा, इन्होंने मना किया था, फिर भी प्रतिषिद्धत्वे अपि यहाँ तक समझाया गया। किनके द्वारा समझाया गया था, आचार्यों के द्वारा, तीर्थंकर परमात्माओं के द्वारा समझाया गया था कि
कि भैया ज्ञान रूप आचरण करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्ञान में और आत्मा में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, तुम्हारा स्वभावभूत है ये कार्य, इसलिए वहाँ निषेध नहीं किया जाता। लेकिन यदि यह जीव जिनमें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और कोदादि आश्रव भावों में स्वयं अज्ञानेन, स्वयं अज्ञान पूर्वक आचरण करता हुआ, विशेषम अजानन, विशेष न जानता हुआ, जानना चाहिए था, नहीं है बात समझ में, जानना चाहिए था, अपने स्वभाव भावों को और अपने विभाव भावों को दोनों को जानना चाहिए था, लेकिन अज्ञान के कारण से विशेषम अजानन, विशेष न जानता हुआ, यावद भेदम न पश्यति, जब तक भेद नहीं देखता है, तावद अशंकम आत्मतया। यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, क्या लिखा है कि जब यह जीव भेद जानता है, किन में, किन में जानेगा, आत्मा और क्रोध आदि आश्रव भावों में भेद जानता है, उसके बाद भी क्रोध होते हैं, तो क्रोध तो है लेकिन उन क्रोध आदि में अशंकपना नहीं है। समझ में आ गई बात, पकड़ में आ गई। क्या कहना चाहते हैं कि यावद भेदम न पश्यन्ति, अज्ञानी जब तक क्रोधादि भावों में और आत्मा में भेद नहीं देखता है, तब तक अशंकपने, बिना किसी शंका के क्रोधादि में आत्मतया वर्तते, आत्मापने से विचरण करता है। और जब ये क्रोध आदि में और आत्मा में भेद विज्ञान हो जाएगा, उसके बाद भी क्रोध रहेगा, क्रोध रूप आचरण ज्ञानी के भी होगा, लेकिन उस क्रोध रूप आचरण में ज्ञानी को शंका रहती है। शंका मतलब शंका वाली शंका नहीं, खटके वाली शंका कि ये मेरा स्वभाव रूप कार्य नहीं है। शंका मतलब खटका, खटका मतलब समझ गए, बात समझ में आ गई कि भेद ज्ञान होने के बाद भी क्रोध रहता है, परंतु उस क्रोध रूप आचरण में, पीछे मत देखो भैया क्या है, टोकना नहीं पड़े ऐसा आचरण करो। यहाँ आचार्य कहते हैं कि टोकना क्यों पड़ता है, कि स्वभाव रूप आचरण करे तो कोई नहीं टोके, औरों को नहीं टोका, इसका मतलब विभाव रूप आचरण था। है? देखो कि यहाँ ये कहा है कि परभाव भूतत्वात्, ये तो बाद में है कि यावत भेदम न पश्यति, जब तक भेद नहीं देखता है, कि किसने क्यों नहीं देख रहा है, कि अज्ञानेन, विशेषम अजानन, विशेष नहीं जानता हुआ। जिनवाणी नहीं है कि तुम्हारे सामने, तो देखो ना फिर उसमें, तावद अशंकम आत्मतया, बिना शंका के आत्मपने से उसमें आचरण करता है। कहाँ? क्रोधादो, क्रोधादि में आचरण करता है। अब भेद देखने के बाद क्रोध हो जाए तो उस क्रोध में आचरण होने पर भी खटका बना रहता है, बिना शंका के वो बात नहीं रहती, मतलब वहाँ खटका रहता है। तत्र वर्तमानश्च क्रोधादि क्रियाणाम, वहाँ विचरण करते हुए क्रोधादि क्रियाओं के परभाव भूतत्वात्, परभावभूत होने से प्रतिषिद्धत्वे निषेध किया गया था, आचार्यों के द्वारा उसका निषेध किया गया था। फिर भी ये जीव मान नहीं रहा है अनादिकाल से, क्रोध रूप आचरण मत करो, ज्ञान रूप आचरण करो, ऐसा उपदेश दिया था। हिंदी संस्कृत साहित्य में रामायण लिख करके क्या बताया कि रामादिवत वर्तितव्यम, रामादि की तरह आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात बताई, और इतनी ही बात जीव को बताई, विभाव रूप आचरण मत करो, स्वभाव रूप आचरण करो, ज्ञान रूप आचरण करो, विकार रूप आचरण मत करो। आचार्यों ने ये उपदेश दिया था, क्रोध आदि करने के लिए मना किया था, फिर भी
प्रतिषिद्धत्वे अपि मना करने पर भी क्या हुआ कि स्वभाव भूतत्व अध्यासात, ये हेतु है भैया। क्या शब्द दिया कि अज्ञानी को स्वभावभूत होने का अध्यास है। किसका अध्यास है? स्वभावभूत होने का अध्यास है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे कि स्वभावभूत होने का अध्यास क्यों रहा, प्रश्न ये है। क्योंकि उसका जवाब पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में एक जगह आया है कि जीव का अज्ञान क्यों है। वैसे तो अनेक विषय आए हैं, एक जगह ये है कि जीव ने जो आत्मज्ञानी थे उनके पास ये गया नहीं और स्वयं आत्मानुभव किया नहीं, इसलिए क्रोधादि में स्वभावभूत होने का अध्यास रहा। दो कारणों से। कौन से दो कारण? एक तो स्वयं अपना शुद्ध जैसा स्वरूप है, त्रिकाली स्वरूप जो शुद्ध है वैसा अनुभव नहीं किया, वैसी अनुभूति नहीं की, वैसा माना नहीं, और अनुभव जिनको प्राप्त था उनका सानिध्य नहीं किया, इसलिए क्रोधादि में स्वभावभूत पने का अध्यास रहा है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।